क्या झांसी की रानी सच में अपनी आखिरी सांस तक अकेली लड़ी थी, या इतिहास ने कुछ ऐसा छुपाया है जिसे हम आज तक नहीं जान पाए? 1858 की तपती सुबह, ग्वालियर का युद्ध मैदान, धूल, धुआं, बारूद और उस अराजकता में उभरती एक आकृति, घोड़े पर सवार, लाल पगड़ी में चमकती तलवार, रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश तोपें गरज रही थी, पर वो स्थिर थी, निर्भय। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मेरी झांसी कोई नहीं छीन सकता। दुश्मन चारों ओर से बढ़ रहा था, लेकिन रानी ने बादल की लगाम खींची और सीधे उन सैनिकों पर टूट पड़ी जिन्हें अजय माना जाता था। तलवार हवा को चीरती और हर प्रहार एक संदेश देता, ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, सम्मान का है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। इतिहास कहता है दुश्मन उन्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उस पल वो सिर्फ रानी नहीं थी, एक योद्धा थी जो पूरे साम्राज्य के खिलाफ खड़ी थी। तो क्या इसी वजह से आखिरी क्षण तक ब्रिटिशों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनसे लड़ने वाली वही थी? युद्ध लंबा चला, रानी घायल हो गई, गहरी चोट, बहता खून, लेकिन तलवार अब भी हाथ में थी। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ इतना कहा, लड़ते रहना, झांसी जिंदा रहनी चाहिए। और फिर खामोशी। युद्ध थम गया, पर कहानी नहीं, क्योंकि उनका शरीर कभी नहीं मिला। बस एक फुसफुसाहट फैल गई, रानी मरी नहीं, इतिहास में विलीन हो गई। और आज भी जब अत्याचार उठता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, एक आवाज सुनाई देती है, मैं झांसी की रानी हूं,